नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज के पहले मतलब 2-3 दिन आगे पीछे हो गया, आपको एनालिसिस वीडियो नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के बाद से एनालिसिस वीडियो आपको परमानेंट मिलेगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये चैनल केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, हमसे भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। और आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रजिस्टेंस सबसे मेन चीज होता है मार्केट का। तो आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रजिस्टेंस किस तरह से लगाया जाता है। ठीक, तो हम एक इंडेक्स खोल लेंगे। कौन सा, देखिए सेंसेक्स का ही निकाल लेते हैं। तो मैनुअली हमको ट्रेंड लाइन लगाना होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेंड लाइन तो मैनुअली लगता है, मतलब आप अपने हिसाब से अपने लिए काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया ट्रेंड लाइन कौन सा होता है ये हम जानेंगे आज। सबसे बढ़िया ट्रेंड लाइन जो है, अगर आप ड्रा करेंगे तो वो होगा है 1 घंटे का। ठीक, हम सीधे सीधे चार्ट को खोल लेंगे, सीधे सीधे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि हमको ट्रेंड लाइन बनाना है कहाँ से। ट्रेंड लाइन हमको देखिए ये चीज है ये। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन में गए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो हम एक ट्रेंड लाइन यहां से इस तरह से यहां से खींच लिए। ठीक, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये ट्रेंड लाइन 2 तरह से होगा, एक नीचे की तरफ से जो जाएगा वो आपका सपोर्ट होगा, और ऊपर की तरफ से जो आएगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो सपोर्ट की लाइन को हम किस कलर से डोनेट करेंगे, ग्रीन कलर से, और रेजिस्टेंस की लाइन को हम डोनेट करेंगे ब्लैक कलर से। अरे ब्लैक कलर या रेड कलर जो भी ले लीजिए, चलिए ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। चलिए यहां से एक रेजिस्टेंस की लाइन इधर हम लगा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपका, ये कम से कम 2 जगह टच होना ही चाहिए। 2 जगह टच होने का मतलब क्या है, 2 जगह टच होने का मतलब ये है, चलिए आपको पेन के माध्यम से बता दे रहा हूं कि 2 जगह टच होने का मतलब क्या है। तो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 3 है तो और बेहतर है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये लाइन एक यहाँ एक बार टच हो रहा है। पेन ये खुल जाने दीजिए, तब बता रहा हूं आपको, एकदम आराम से निकाल के। ये देखिए, ये पेन हमारा आ गया। ये देखिए, यहाँ पे जो टच हो रहा है, एक टच यहाँ हो रहा है, एक टच यहाँ हो रहा है, एक टच यहाँ हो रहा है। ये कम से कम ये लाइन जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कम से कम हमें 2 जगह टच मिलना चाहिए। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ देखिए 3 है, 3 मिल रहा है तो और बेहतर है। ठीक, इसी तरह हम देखेंगे ऊपर की तरफ, एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ भी टच हो रहा है। ठीक, अब हम इसको टाइम फ्रेम कम करके चेक करेंगे कि ये असल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब देखिए, ये थोड़ा नजदीक नजदीक हो गया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा बैक करके आपको दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे। देखिए, जब भी प्राइस जो है इस लाइन पे आया है, यहां से सीधे क्या हुआ है, उठा है, फिर यहाँ आया है, यही सपोर्ट लेकर के फिर से उठा है। ठीक, और ये देखिए, ये लाइन जो है ये रिजेक्शन पॉइंट था। एक सही से ट्रेंड लाइन लगा नहीं है, अभी आपको लगा के दिखाऊंगा बड़े चार्ट में, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया है, डाउनफॉल किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा बैक साइड में जाते हैं, वहां से चेक करेंगे देखने की कि ट्रेंड लाइन सही में काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लगातार वीडियो पे बने रहिए, और शेयर मार्केट को फ्री में वो भी अच्छे से सीखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और आपके जान पहचान में अगर कोई पढ़ने वाला है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसको तो आप जरूर बता दीजिए। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन यहां से ड्रा कर ले रहे हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, थोड़ा लंबा लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अब यहां से हम मान लीजिए पकड़ ले रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम क्या कर ले रहे हैं, ग्रीन कलर का कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हम नीचे से लगाए हैं। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन और हमको चाहिए रेजिस्टेंस वाला। ठीक, चार्ट थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखने में आराम रहेगा। एक ट्रेंड लाइन हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन और यहीं से ड्रा करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ मार्केट चल रहा था, एक ट्रेंड लाइन और हम यहाँ ड्रा कर ले रहे हैं। ठीक, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा।
अब जब भी हम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेंड लाइन जरूर बनाएंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। अब हम सीधे सीधे चले जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम जब भी देखेंगे कि मार्केट इस जोन पे आ रहा है, इस जोन में मतलब अगर जो ग्रीन लाइन पे आ रहा है यानी कि सपोर्ट पे आपके आ रहा है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड गया है। या फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ आया, इस लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट आपको दिया। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे, ऊपर की तरफ हम ये देख सकते हैं कि देखिए जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, उसको छूता है, ये देखिए इसके पास आया, यहाँ से एक डाउनफॉल लिया, यहाँ से यहाँ आया, एक बार डाउनफॉल लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक बार डाउनफॉल लिया, फिर यहाँ आया तो एक बार ये डाउनफॉल लिया। ऐसे हम लगा करके 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 1 घंटे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट को तोड़ने में जरा थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मार्केट को तोड़ने में टाइम लगता है, इसलिए हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं। अब मान लीजिए इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, EMA का। EMA मतलब ये शुरुआती दौर है मार्केट को पहचान करने के लिए। तो हम EMA को करने के लिए क्या करेंगे, रुकिए बता रहा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते ही हैं जी। सपोर्ट पे जब आता है तो हम कॉल का ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस पे आता है तो हम पुट का ट्रेड लेते हैं। अब अगर जो मान लीजिए आपको ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA का प्रयोग करेंगे। तो सीधे सीधे EMA जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर लिख के मिलेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 बार क्लिक कर देंगे। ठीक, तो हमको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का इंडिकेटर यहाँ पे मिल गया है। तो इसमें जो है हमको सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ EMA पे हम सेट करेंगे, यहाँ ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसको खोलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, लेंथ को हम क्या करेंगे, ये 9 तो ऑलरेडी दिया रहता है, इसको हम 50 कर लेंगे। और उसके बाद में ओपन सोर्स, हाँ क्लोज सही है, ठीक। और ये जो मेथड है ESMA की जगह EMA लगा लेंगे। ठीक है, और इसको जो है हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए इसका कलर भी विजिबिलिटी में आ करके, विजिबिलिटी ना स्टाइल, इस कलर को हम रेड कलर में कर दे रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि ये हमारा 50 का EMA है और कौन सा 100 का है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा मोटा कर लेंगे ताकि हमको आसानी से यहाँ पे दिखाई दे। ठीक, अब ये हमारा सेट हो गया। अब इसको ओके कर देंगे। देखिए पहली बार जो हम लोग जो है ये ऊपर वाले का सेटिंग किए, अब दूसरे वाले का भी सेटिंग करना है। आखिर लगाए तो 2 हैं, तो दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में हम इनपुट में जाएंगे, यहाँ जहाँ पे 9 लिखा है और उसमें 50 लिखे थे, यहाँ हम क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ जो है मेथड जो आपका है ESMA की जगह क्या करेंगे, EMA डाल देंगे। ठीक, और स्टाइल में जा करके, और उसको हम लोग रेड किए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ग्रीन कर ले रहे हैं, ग्रीन कर दिए, इसकी विजिबिलिटी भी बढ़ा दिए और उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखने वाली बात है, मान लीजिए आपको ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आ रहा है तो आप EMA का ही सपोर्ट ले लीजिए। ठीक, अब जब हम भी देखेंगे कि दोनों EMA के, यानी कि एक 50 वाला और एक 100 वाला, इन दोनों लाइन के नीचे जब भी रेड कैंडल क्लोज करे तो ये जान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। ठीक, एकदम आराम से समझिए सही से। देखिए जब दोनों लाइन के नीचे, इन दोनों लाइन के नीचे यानी कि 100 और 50 वाले के जब नीचे रेड लाइन जो है टच करे तो आप समझ लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जब हम जाए हैं यहाँ पे रेड लाइन बना है तो मार्केट एक बार डाउनफॉल किया है, यहाँ आया, यहाँ से भी डाउनफॉल किया, यहाँ आया, यहाँ से भी डाउनफॉल किया। ठीक, और बैक साइड में जा करके हम समझेंगे कि ये EMA सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये उनके लिए है जिनको अभी ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आता है, उनके लिए है। अब हम यहाँ थोड़ा सा आगे आकर के देखेंगे, जब इन दोनों लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है तो मार्केट क्या हुआ, अब ट्रेंड में आ गया है। फिर यहीं से इसको सपोर्ट ले लिया, फिर यहां से चला गया। अब ये सपोर्ट बन गया ना इसका, मार्केट जब ऊपर चल रहा है तो ये नीचे वाला क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। अब जब यहां आया तो यहां से ऊपर जाएगा ही, तो हम क्या समझ लेंगे, यहां से मार्केट अब ट्रेंड में गया। देखिए अब फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम और देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख ले रहे हैं एक जगह मूवमेंट बना है। ठीक, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे, यहाँ से भी अप ट्रेंड में ही मार्केट गया। अब आप इसमें अप ट्रेंड में रह तब तक सकते हैं जब तक ये ऊपर की कैंडल नीचे की इन दोनों लाइन के नीचे क्लोज ना कर दे, तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, 2 चीज आपको समझाया गया है। कौन कौन सा चीज,
पहला था कि 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करते हैं, तो इसका रिवीजन हम कर लेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जा करके हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन देखिए इस तरह तिरछा होता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और हमको कम से कम 2 टच मिलना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह उसका यूज करेंगे। मान लीजिए शुरुआती दौर में आपको ये चीज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ईएमए का प्रयोग कर लेंगे। कौन कौन से ईएमए का, एक 50, एक 100। ठीक, जब भी इन दोनों ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करें तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे अपना ट्रेड कॉल की तरफ पंच कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया, हम सेबी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट फ्री में सीखना है, अब बिना अपना पैसा कमाए सीखना, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अब देखिए आगे यहां पर भी एक पॉइंट आप देख सकते हैं। देखिए ये यहां से भी एक बार अप ट्रेंड की मूवमेंट आपको दिया है। अब ये सब इंडिकेटर है, ये लैग थोड़ा होगा। एक इंसान का दिमाग और एक सिस्टम का दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब अगर आप उसमें अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करके अगर जो आप 70 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, तो आप इस ईएमए लाइन से 40 ही कर पाएंगे। लेकिन ये है, कुछ नहीं करने से बेहतर कुछ करना है। हाँ ठीक, अगले सेशन में आपको हम समझाएंगे कि हम कब कॉल की ट्रेड लेते हैं, कब पुट की ट्रेड लेते हैं, मार्केट को समझने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको एनालिसिस वीडियो अगले एक दिन पहले ही मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई दोस्त, हित, मित्र जो भी हो, उसको अगर जो आप स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आप हमारे चैनल को उसके पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।